आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं कि जो कोई भी नेक काम कर रहे हो, उनके ज़हन में यही बात आ रही होती है कि क्या फ़ायदा है, मेरा कौन सा अमल कबूल होना है, या इतने से अमल का क्या फ़ायदा। आज हम इस तरह की कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को डिस्कस करेंगे जो बहुत से लोग अपनी इबादत के हवाले से रखते हैं। आसान ज़ुबान में कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस ये होती हैं कि सोचने का वो अंदाज़ है जो हकीकत को तरोड़ मरोड़ कर हमने अपने ज़हन में खुद बनाया होता है, जिसको हम समझते हैं कि यही सच है, हालांकि वो सच नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह के जिस तरह आप एक टूटे हुए आईने में खुद का चेहरा देखें तो आपको लगेगा कि चेहरा टूटा है, या आपका चेहरा ठीक नहीं है, हालांकि यहाँ पर गलती आपकी नहीं है, गलती आपके देखने के अंदाज में है, या जिस चीज़ में आप अपना चेहरा देख रहे हैं, गलती आपकी उस अप्रोच में है। और यहाँ पर एक बात क्लियर करती चलूँ कि ये डिस्टॉर्शन सिर्फ उन्हें नहीं आती है जो अंदर से कमज़ोर होते हैं, जो ये समझते हैं कि हमारा ईमान ही कमज़ोर है। हालांकि इस तरह की तमाम सोचें उन लोगों को भी आती हैं कि जो हर अमल उम्दा तरीके से करते हैं। ये मोमिन की निशानी है कि उसका ईमान कभी बढ़ता है, कभी कम होता है। अब हम बात कर लेते हैं उन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन की जो हम इबादत के हवाले से रखते हैं। सबसे पहली है ऑल और नन अप्रोच, यानी आज नमाज में मेरा ध्यान भटक गया था तो अब मेरी नमाज सारी ज़ाया हो गई, या आज मैंने कुरान मिस कर दिया तो अब पढ़ने का फ़ायदा ही नहीं है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि अल्लाह ताला तुमसे आसानी चाहते हैं, तुम्हें मुश्किल में नहीं डालना चाहते। वो जानता है कि हम इंसान हैं, वो हमसे परफेक्शन नहीं मांगता, वो हमसे कंसिस्टेंसी और कॉन्स्टेंट स्ट्रगल मांगता है। दूसरी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कि अगर कोई गुनाह हो गया है तो अपने ऊपर ऐसे परमानेंट स्टिकर लगा देना कि अब मैं अच्छा काम ही नहीं कर सकता, अब भलाई की कोई उम्मीद ही नहीं रखी जा सकती। और ये वो सोच है जो बहुत से लोगों को इबादत से रोकती है और बहुत से नेकी के कामों से पीछे रख देती है। अपने आप से नफरत और उस गुनाह के गिल्ट की वजह से अपने लिए फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लेना कि मैं एक बुरा इंसान होकर अच्छा काम कर नहीं सकता। यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान याद कर लेते हैं कि तमाम बनी आदम खताकार है, लेकिन बेहतरीन खताकार कौन से हैं? जो तौबा कर लेते हैं। तौबा का मतलब यही है कि अल्लाह ताला ने वापसी का रास्ता खुला रखा है कि जैसे ही आप फिसल जाएं, आपसे गुनाह हो जाए, आप फौरन अल्लाह की तरफ वापस आ जाए। ये हमारी अपनी अप्रोच होती है जिसकी वजह से हम अपने लिए खुद वो रास्ता बंद कर लेते हैं। तीसरी बड़ी डिस्टॉर्शन ये है कि ये जर्नलाइज कर लेना कि मेरी दुआ कबूल नहीं हुई तो मतलब अल्लाह ताला मुझसे नाराज है, यानी अल्लाह ताला के मुतल्लिक खुद से गुमान बना के रख लिया कि अगर मेरी दुआओं का जवाब नहीं आ रहा, या मुझे समझ नहीं आ रही कि अल्लाह ताला किस तरह से मेरी दुआ कबूल कर रहे हैं, कि अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ है इसलिए मेरी दुआ कबूल नहीं होती। हालांकि अल्लाह ताला ने तो खुद फरमाया कि मेरे बंदे जब आपसे मेरे मुतालिक सवाल करें तो उनको कह दे कि मैं करीब हूँ, जब मेरा बंदा मुझे पुकारता है मैं उसकी पुकार का जवाब देता हूँ। दुआओं की कबूलियत का कॉन्सेप्ट मैंने एक और जगह डिस्कस किया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। यानी कि दुआओं की कबूलियत किस तरह होगी और किस तरह हो रही होती है हमारी गलती समझने में और एक्नॉलेज करने में होती है।